AI जनरेटेड फोटो थी और उस औरत के बॉडी धड़ पे मेरा चेहरा था। लगभग न्यूड आदमी के धड़ पे मेरे बेटे का चेहरा मॉर्फ किया था जो 12 साल का है। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा था। ऑनलाइन जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट से बचना आजकल लगभग नामुमकिन है। AI-powered tools have spread like wildfire across social media. और इस कंटेंट में मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। Retail generated altered sexualized images make her clothes transparent. The trend is going viral. जहां ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफाई भी करते हैं, सेक्सुअलाइज भी करते हैं और काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल सिचुएशन में भी उन्हें दिखाया जाता है। मैंने एक वीडियो देखा जो मराठी एक्ट्रेस गिरजा ओक ने पोस्ट किया था जिसमें वो इसी प्रॉब्लम को लेके बात कर रही थी। They also slightly animate these images जहाँ पे आप कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। जैसे एक दो वीडियोस में ऐसे था कि अचानक से उन कपड़ों में मैं ऐसे झुक जाती हूँ और फिर मैं आई स्टिक माई टंग आउट, मैं अपनी जीभ बाहर निकालती हूँ एंड देन मैं कुछ शर्मा रही हूँ। फिर एक अचानक एक आदमी आ जाता है उस फ्रेम में एंड देन वी स्टार्ट किसिंग ईच अदर। सोच रहे और वो सब झूठ है। ये बहुत जाहिर सी बात है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये AI से बनाया हुआ है। गिरजा ओक ने इस मामले में पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई जिसके बाद काफ़ी कंटेंट जो ऑनलाइन था उसे हटा लिया गया है। डीप फेक का इस्तेमाल सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ नहीं हो रहा है। इनके निशाने पर शहर की लड़कियां, गांव की लड़कियां और आप और मेरी जैसी ख्वातीन भी हैं। भारत में ख्वातीन के खिलाफ साइबर क्राइम में लगातार इजाफा हो रहा है। 2025 में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 76,000 से ज़्यादा क्राइम्स अगेंस्ट विमेन के केसेस दर्ज हुए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक ग्लोबल स्टडी के हिसाब से 38% ख्वातीन ने खुद ऑनलाइन अब्यूज़ फेस किया है, जबकि 85% ने इसे विटनेस किया है। इस तरह के साइबर क्राइम का निशाना मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की औरतें ज़्यादा बन रही हैं। जैसे पिछले कुछ बरसों में उन मुस्लिम ख्वातीन एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को भी इस तरह की मुहिम का निशाना बनाया जा चुका है, जो ऑनलाइन आवाज़ उठाती रही हैं और अलग अलग मसलों पर अपनी बेबाक राय का इजहार करती रही हैं। उनके मॉर्फ या AI जनरेटेड फ़ोटोज़ अपलोड करके उन्हें नीचा दिखाने और उनको खामोश करने की कोशिश की जाती रही है।